धनु राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मंगल देवता 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तब वो आपके कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में विराजमान होंगे। देवी और सज्जनों, मंगल आपके कुंडली के पंचम अर्थात इस भाव के और द्वादश अर्थात इस भाव के मालिक भी है। इसलिए यह गोचर पराक्रम, बुद्धि, संतान, खर्च और विदेश से जुड़े मामलों पर में विशेष प्रभाव डालने वाला है। मैं आपको हर स्थिति परिस्थिति से अलग अलग परिचित करवाने का काम करूंगा कि क्या कैसे परिणाम होने वाले हैं। देवी और सज्जनों, ये जो मंगल तीसरे भाव में यहाँ पर में विराजमान है, ये तीसरा भाव जो है सो पराक्रम का होता है। नारायण, तीसरा भाव पराक्रम का होता है। ये तीसरा भाव जो है सो साहस का है। ये तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का है। छोटे भाई बहन का है। ये तीसरा भाव जो है सो संचार का होता है। ये तीसरा भाव आपके मार्केटिंग का होता है। इन सभी चीजों पर में मंगल देवता जो है सो प्रभाव डालने वाले हैं। देवी और सज्जनों, तो क्या परिणाम होगा? तो सबसे पहला, ये तीसरे भाव में है तो आप ये जान ले धनु राशि वाले कि आपका आत्मविश्वास और हिम्मत में प्रचुर मात्रा में खूब वृद्धि होने जा रही है। नए प्रोजेक्ट या बिजनेस, क्या नए प्रोजेक्ट या बिजनेस शुरू करने के लिए जो साहस चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, ये मंगल देवता है आपको इस समय में 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक आपको प्रदान करने वाले हैं। देवी और सज्जनों, मीडिया, यूट्यूब, लेखन, मार्केटिंग, इन सभी सेक्टर से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, किसी भी माध्यम से आप जुड़े हुए हो, ये मंगल देवता आपको लाभ देने वाले। यूट्यूबर का ग्राफ बढ़ेगा इस समय में, जो व्यक्ति धनु राशि का है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक उसका ग्राफ बढ़ेगा। कोई राइटिंग कर रहा है, राइटर है, उसका भी ग्राफ बढ़ेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसको भी इस समय में खूब लाभ मिलेगा। अगर आपका छोटा भाई बहन है तो कभी कभी, क्योंकि ये तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, तो आपको उनसे कभी कभी तकरार भी इस बीच में झेलना पड़ सकता है। कभी कभी किसी बात पर में विवाद भी हो सकता है। छोटी छोटी यात्राएं जो है इस समय में अधिक होती हुई मुझे प्रतीत हो रही है। देवी और सज्जनों, क्योंकि मंगल पंचम भाव के स्वामी है, इसलिए बुद्धि प्लस साहस का मेल जो है आपको सफलता दिला सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम
अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देवियों सज्जनों, मंगल की जो चौथी दृष्टि है यहां से फोर्थ, वो कुंडली के छठे भाव पर में है। तो क्या होगा? छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण और प्रतियोगिता का है। क्या है? छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण और प्रतियोगिता का है। फलस्वरूप ये होगा कि शत्रुओं पर में आपको विजय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, यानी कि दुश्मन पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कुछ समस्या है, तो इन मामलों में भी आपको राहत मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये जो छठा भाव है मेरे प्यारे, ये कंपटीशन का भी है, ये प्रतियोगी परीक्षा का भी है, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य यानी कि ये छठा भाव रोग का भी है, नहीं तो हेल्थ वाइज अगर कुछ इशू थी, परेशानी थी, तो उसमें सुधार होगा। पर यह सलाह है कि क्रोध से आपको बचना होगा। देवी और सज्जनों, ऋण चुकाने का अवसर भी आपको जरूर प्राप्त होगा। कर्ज से जो है सो आपको इस समय में राहत अथवा मुक्ति भी ये मंगल देवता 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में आपको दे सकते हैं। मंगल यहाँ योद्धा की तरह काम करेंगे, विरोधियों को परास्त करेंगे और आपको विजय तिलक करके विजयी बनाएंगे। देवी और सज्जनों, मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव पर में यहां पर में है। नवम भाव आपको पता ही है कि ये भाव किन चीजों का है। तो ये भाव जो है सो मेरे प्यारे धर्म का है, यात्रा का है, पिता का है, ससुराल का है, नहीं ससुराल का है, पूजा पाठ का है, जप तप का है, इत्यादि का है। तो क्या होगा देवी और सज्जनों कि भाग्य अचानक से सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि ये भाव हमारा भाग्य का भी है। अचानक से रैंडम आपका भाग्य खूब साथ देने लगेगा, अपने आप आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। पिता अथवा गुरु से विचारों में कुछ मतभेद की स्थिति भी सामने आ सकती है। धार्मिक यात्राएं, धार्मिक तौर पर में जाना आना, कुछ सम्मेलन वगैरह अटेंड करने का भी योग बन रहा है। विदेश संबंधी अवसर भी आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होंगे। क्या? विदेश संबंधी जो अवसर है वहां से आपको लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हो तो ये मंगल देवता आपको निश्चित तौर पर में प्रगति देने का काम करेंगे, आपका विकास करेंगे। देवी और सज्जनों, पंचमेश मंगल की दृष्टि से आप भाग्य प्लस विद्या का मेल शुभ संकेत आपको प्रदान कर सकता है। इस समय में भाग्य भरोसे जो आप काम करना चाहते हो उससे आपको लाभ मिलेगा। जो आपके पास ज्ञान है वो भी भाग्य के साथ मिल करके आपको बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेगा। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो यहां दसम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि दसम भाव कर्म का है, कैरियर का है और प्रतिष्ठा का है। तो परिणाम ये मिलेगा कि कैरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नई नौकरी या पदोन्नति का अवसर भी प्राप्त होगा। अधिकारियों से टकराव भी निश्चित तौर पर में संभव है। अचानक जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। राजनीति या प्रशासन से भी आपको निश्चित तौर पर में धनु राशि वालों को मैं लाभ का योग देख पा रहा हूं। अष्टम दृष्टि परिवर्तन लाती है और ये आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में भारी परिवर्तन आ सकता है। देवी और सज्जनों, पंचम और द्वादश भाव के
मालिक है मंगल। तो क्या होगा? पंचम भाव संतान, प्रेम और बुद्धि का होता है। प्रेम संबंध सक्रिय होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। संतान से आपको सुख मिलने लगेगा। शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलेगा। सोच समझकर काम करेंगे। द्वादश भाव खर्च, विदेश और मोक्ष का होता है। खर्च बढ़ सकता है, विदेश यात्रा के योग बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, आध्यात्मिक रुचि भी आपकी बढ़ेगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह मैं देता हूं। फाइनल डिसीजन पर अगर पहुंचूंगी, क्या होगा? तो साहस बढ़ेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, भाग्य सक्रिय होगा, कैरियर में उछाल आएगा, विदेश या बड़े संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। सावधानी जो बरतनी है वो क्रोध, अहंकार और जल्दीबाजी से आपको बचने की सलाह मैं दे रहा हूं। तो यही थी धनु राशि वालों के लिए मंगल के गोचर का परिणाम। अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी। आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा, मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।